हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल नॉलेज सेंटर आरकेजे। दोस्तों, एसएससी जीडी एग्ज़ाम 2021 का 11 दिसंबर का जो है फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम हो चुका है और आज पूछे गए मैथमेटिक्स क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो मैं आपको बता दूं कि इसी पैटर्न पर जो है डेली आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो जिनका एग्ज़ाम आगे है तो वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। आप जो है इस सवाल को देखकर अपना कॉन्सेप्ट को जो है अच्छे से क्लियर कर लीजिए। अगर आपको आ रहा है तो आप जो अपना रिवीजन कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन आपको एक पूछा गया था ट्रेन से कि दिया गया था कि एक रेलगाड़ी जो है 900 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 300 सेकेंड में पार करती है। यदि रेलगाड़ी की लंबाई जो है 600 मीटर है तब वह एक अस्थिर खंभे को जो है कितने समय में पार करेगी। तो काफ़ी सवाल इजी है, सॉल्व कीजिए। आप जो है वीडियो को रोक करके, आप जान रहे हैं तो वीडियो को रोक करके इसको सॉल्व कीजिए और आंसर कमेंट कीजिए। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों पर दिया गया है कि प्लेटफॉर्म की जो लंबाई है वो 900 मीटर है। प्लेटफॉर्म की लंबाई जो है 900 मीटर है और ट्रेन की लंबाई है 600 मीटर। जब कोई ट्रेन जो है किसी प्लेटफॉर्म को पार करता है तो इसका मतलब हुआ कि ट्रेन खुद का लंबाई तो पार कर ही रहा है और प्लेटफॉर्म की लंबाई को भी पार कर रहा है। तो दोनों जो है जुड़ जाएगा, दोनों जो है डिस्टेंस में जुड़ जाएगा। फिर आपको टाइम कितना ले रहा है, तो इसको पार करने में यह टाइम ले रहा है 300 सेकेंड का। तो वटा हो जाएगा 300। चलिए इसको सॉल्व कीजिए। तो ये आपका हो गया 9 6 1500 बटे 300 यानी 5। इसको काटिएगा तो ये आपको निकल कर आ जाएगा 5 मीटर पर सेकेंड। यानी ट्रेन की जो चाल है, यानी रेल की जो चाल है वो कितना है, तो रेल की स्पीड है 5 मीटर पर सेकेंड। ये रेल की जो है स्पीड है। अब पूछा गया है तब वह एक अस्थिर खंभे को कितने समय में पार करेगी। तो मैं बता दूं कि अगर रेल किसी खंभे को पार करता है तो इसका मतलब ये हुआ कि ट्रेन जो है यानी खुद का दूरी पार कर रहा है। जब किसी खंभा को पार कर रहा है तो इसका मतलब हुआ कि ट्रेन जो है वो खुद की दूरी को जो है पार कर रहा है। तो कितना दिया गया है, तो ट्रेन का दूरी जो है, सॉरी ट्रेन का लंबाई जो है वो 600 मीटर है। लेकिन चाल कितना है, तो इनका चाल अभी निकाले हैं। इनका चाल कितना निकाले हैं हम लोग, तो चाल निकाले हैं 5 मीटर पर सेकेंड। तो काटिए तो ये आपका आ जाएगा 120 सेकेंड। यानी ट्रेन जो है खंभा को पार करेगा 120 सेकेंड में। अगर इसको कन्वर्ट करें मीटर में तो ये आपको आ जाएगा 2 मिनट, सॉरी मिनट में तो हो जाएगा 2 मिनट, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी में है। तो ऑप्शन नंबर 20 का जो है बिल्कुल सही उत्तर है। आशा करता हूँ आपको जो है समझ में आ गया होगा। तो अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था, एक पूछा गया था लाभ प्रॉफिट एंड लॉस से पूछा गया था कि सुमन एक वस्तु को चिन्हित मूल्य पर 16% की छूट देकर जो है 882 रुपये में बेची। अगर उसने कोई छूट नहीं दी होती तो उसे वस्तु के क्रय मूल्य पर जो है 20% का लाभ होता। तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। आपको दिया गया है कि चिन्हित मूल्य, यानी पहले मैं बता दूं कि चिन्हित मूल्य जो है ये होता है अंकित मूल्य, यानी ये होता है मार्क प्राइस यानी अंकित मूल्य। तो दिया गया है कि अंकित मूल्य पर जो है छूट कितना दिया है, तो छूट दिया है 16%। उसके बाद इसको कितना में बेचा है, तो बेचा है 882 रुपया में। तो अगर मान लीजिए अगर उसका अंकित मूल्य 100 रुपया है, अगर उसका एमपी जो है 100 रुपया है तो उसको कितना बेचा है, तो उसको बेचा है 84 रुपया में। इसी का वैल्यू आपको दिया गया है, इसी 84 का वैल्यू आपको दिया गया है 882 रुपया। तो यहाँ से आपको निकल जाएगा अंकित मूल्य। पहले निकाल लीजिए 1% का, तो हो जाएगा आपका 882 बट्टे 84 गुना 100। चलिए ये आपको निकल गया है आपका अंकित मूल्य यानी चिन्हित मूल्य। अब फिर दिया गया है कि अगर कोई छूट नहीं देता तो उसे वस्तु की क्रय मूल्य पर जो है 20% का लाभ मिलता। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर उसे इतना में बेच देता तो उसे जो है 20% का लाभ मिलता। तो पढ़िए देख लेते हैं, हो गया 882 बट्टे 84 गुना 100। अब फिर दिया गया है कि 20% का लाभ होता, लाभ हुआ नहीं है, लाभ होता तो कितना क्रय मूल्य है। तो सिंपल है 100 बट्टे 120 कर दीजिए, इसको काट दीजिए तो ये 84 ये कट जाएगा। इसको आप 2100 के 84 कट जाएगा 21 बार में, 4 बार में, और इसे कट जाएगा 2500 के, सॉरी 2100 के 84 और 2500 के 100, और ये 21 से कट जाएगा आपका, ये 21 से आपका जो है कट जाएगा 2100 के 84 और 4 21 दूना 42 का कट जाएगा 42 बार में। तो यहाँ पर 100 दिया गया है, 0 0 कट जाएगा और ये कट जाएगा 5 से, ये कट जाएगा 5 दूनी 10, 6 दूनी 12 और ये 6 से कट जाएगा 7 बार में, 7 6 के 42। तो यहाँ पर आपका हो गया 7 गुना 25 गुना 5, क्या हो जाएगा 7 गुना 25 गुना 5 यानी
35 गुना 25 हो गया, 35 गुना 25, तो ये आपको हो जाएगा 25 पंचा 125, 12, 25 75, 75 12 87, यानी 875, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका जो है बिल्कुल सही उत्तर है। तो आशा करता हूँ आपको जो है समझ में आ गया होगा। तो जिनको समझ में नहीं आया है तो वीडियो को आप जो आराम से बैक करके एक बार फिर देख लीजिए, आपको जो है समझ में आ जाएगा। और समझ में अगर आ गया है तो वीडियो को लाइक करके जो है दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। तो अगला प्रश्न है, 50 मीटर भुजा वाले एक वर्गाकार खेत में जो है 750 किलोग्राम चावल का उत्पादन होता है, तो 100 मीटर भुजा वाले उतने ही क्षेत्र में जो है उतना ही ये दिया गया है कि उतना ही मतलब उसी रेट से अगर उपज रहा है तो 100 मीटर भुजा वाले में कितना उपजेगा, ये कितना चावल जो है उपजेगा। तो इसको आप रोक करके सॉल्व कीजिए आराम से, काफ़ी इजी क्वेश्चन है। तो यहाँ पर दिया गया है कि 50 मीटर लंब उपजता है 750 किलोग्राम, तो इसका मतलब हो गया इतना और क्षेत्र में जो है इतना उपज रहा है, तो 100 वाला में कितना होगा। तो सिंपल है, खेत जो है वो किस आकार का है, तो खेत है वर्गाकार का। इसका मतलब है इसका जो एरिया होगा ये भुजा का होगा स्क्वायर, तो इसका एरिया ये हो जाएगा आपका 2500 वर्ग मीटर। और 2500 वर्ग मीटर खेत में जो है उनको उपज रहा है 750। तो आपसे पूछा है 100 मीटर, यानी इसका अगर आप वर्ग कीजिएगा तो ये आपको निकल कर आ जाएगा 10,000 वर्ग मीटर। तो आपसे पूछा है कि 10,000 वर्ग मीटर में जो है कितना होगा। तो काफ़ी ईजी है, अगर 25,000 में इतना हो रहा है तो 10,000 में कितना होगा। तो आइए सॉल्व करते हैं। तो ये आपको हो जाएगा 750 बट्टे 2500 गुना 10,000। चलिए इसको काटिए, 2 से 2 जीरो कट जाएगा और ये 25 से कट जाएगा 4 बार में। तो ये आपको हो जाएगा 750 गुना 4 यानी 3,000। तो 3,000 आपका जो है ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका जो है बिल्कुल सही उत्तर है। तो आशा करता हूँ आपको जो है समझ में आ गया होगा। उसे देखिए काफ़ी ईजी है। देखिए अब दिया गया है कि 50 मीटर है और यहाँ पर दिया गया है 100 मीटर है, लेकिन वर्गाकार खेत है। तो जब भी इसका ये दोगुना है, ये इसका जो है दोगुना है, लेकिन इसका एरिया का बात किया गया है कि 6 खेत होता है, तो खेत होता है एरिया के हिसाब से, तो इसका हो जाएगा स्क्वायर, हो जाएगा 4 गुना। यानी भुजा अगर दोगुना है तो उसका एरिया होगा 4 गुना। तो उसी प्रकार का है, अगर ये 750 है तो इसकी हो जाएगा इसका 4 गुना, तो हो जाएगा 750 गुना 4 हो जाएगा। तो वैसे ही आपको हो गया 3,000 रुपये, 3,000 किलोग्राम हो गया, यानी इसको बोल सकते हैं आप 30 क्विंटल। तो नेक्स्ट आपको दिया गया है कि एक मिश्रण में दूध तथा पानी का अनुपात जो है 4:3 में है, और इनमें अगर 4 लीटर पानी मिला दिया जाए तो इनका अनुपात जो है 1:1 का हो जाता है। फिर दिया गया है, फिर पूछा गया आपसे कि शुरुआती में जो है दूध की कितना मात्रा थी। तो काफ़ी सवाल आसान है, इसको रोक करके आप सॉल्व कीजिए। चलिए सॉल्व करते हैं। आपको दिया गया है मिल्क और वाटर का रेशियो जो शुरू कितना था, तो शुरुआत में 4:3 था, फिर 1:1 कब हो गया, 1:1 तब हो गया जब इस वाटर में जो है, जब इस वाटर में 4 लीटर वाटर अलग से अगर इसमें ऐड किया तो ये दोनों जो है ये 1:1 हो गया। तो ये 4 तो मिल्क जो है 4 ही है, यहाँ पर भी 4 ही होगा, लेकिन ये 3 से 1 कब हो गया, जब इसमें 4 लीटर जो है पानी मिलाया गया। तो सिंपल देखिए उनका अंतर कितना है, तो यहाँ पर दोनों का अंतर जो है ये 1 का, यहाँ पर दोनों का अंतर जो है ये 1 का जो है अनुपातिक वैल्यू में 1 का अंतर है, और इसी 1 का अंतर को जो है ये कम कर बराबर कर दिया 4 लीटर पानी। समझिए गौर से, इसी 1 का अंतर को जो है ये 4 लीटर पानी मिलकर जो है दोनों को बराबर कर दिया। इसका मतलब हो गया कि अनुपातिक वैल्यू 1 का वैल्यू है 4 लीटर। देखिएगा काफ़ी ईजी है, यहाँ समझिए 1 का जो वैल्यू है यह हो गया 4 लीटर। तो आपसे पूछा गया है कि दूध की मात्रा कितना था, वो भी शुरुआती में, तो कितना मात्रा था, 4 था। तो अगर 1 का वैल्यू 4 लीटर है तो कितना होगा 4 का, तो 4 का होगा 16 लीटर। 1 का वैल्यू अगर 4 है तो कितना होगा 4 का, तो 4 का होगा 16 लीटर। 4 गुना 4 हो जाएगा आपका 16 लीटर, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए में है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका जो है बिल्कुल सही उत्तर है। तो आशा करता हूँ आपको जो यह भी समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए ध्यान से। तो नेक्स्ट आपको दिया गया है क्वेश्चन पार्टनरशिप से। आपसे पूछा गया था कि ए तथा बी क्रमशः जो है 28,000 रुपया तथा 42,000 रुपया निवेश के साथ जो है एक कारोबार शुरू करते हैं। दिया गया है कि ए जो है 8 महीने के लिए निवेश करता है और बी जो है 1 वर्ष के लिए निवेश करता है। फिर दिया गया है यदि वर्ष के अंत में कुल लाभ जो है 21,125 रुपया है तो बी का हिस्सा कितना होता है, कितना होगा। चलिए देखते हैं इसको भी। ए बी का जो है दिया गया है,
तो जो जान रहे हैं इनको रोक करके आराम से आप सॉल्व कीजिए। तो ए कितना इन्वेस्ट किया है, तो ए इन्वेस्ट किया है 28,000 रुपया, और वहीं बी इन्वेस्ट किया है 42,000 रुपया, और ए इन्वेस्ट किया है 8 महीने के लिए। कितना के लिए किया है, तो ए इन्वेस्ट किया है 8 महीने के लिए और बी इन्वेस्ट किया है 1 वर्ष के लिए। तो 1 वर्ष यानी 12 महीने। तो मैं बता दूं कि जितना इसमें क्या होता है, इसका यही रूल है कि जितना मनी इन्वेस्ट कर रहा है और जितना टाइम कर रहा है, ये दोनों होता है गुना। देखिएगा, ये दोनों जो है आपस में गुना होता है, और जो भी इनका वैल्यू है और जो इनका वैल्यू है ये निकलता है रेशियो, और इसी रेशियो के अनुसार जो है उनको लाभ मिलता है। देखिएगा, जितना मनी ये इन्वेस्ट कर रहा है और जितना टाइम के लिए कर रहा है, ये दोनों आपस में गुना होता है, और इसी दोनों का जो है निकलता है एवरेज, और इसी एवरेज के अनुसार जो है उनको प्रॉफिट एंड लॉस होता है, सॉरी प्रॉफिट मिलता है। तो यहाँ से काटिए पहले, तो ये दोनों हो गया आपको एवरेज में। फिर मैं बताऊँ, लिख देता हूँ आराम से, यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर ए बी का है, तो ये हो जाएगा 28,000 गुना 8, और ये हो गया आपका 42,000 गुना 12। इसको काटिए, देखिए इससे जो है इसका 3 जीरो जो है इसके 3 जीरो से कट गया, तो ये हो गया 14 दूना 28, हो गया 14 तिया 42, ये कट गया 4 तिया 12, 4 दूनी 8, तो ये आपका हो गया 2 दूनी 4, और ये हो गया 3 तिया 9। यहाँ पर आपको जो है ए और बी का अनुपात आ गया 4:9। आपको जो बताता हूँ कि इसी अनुपात में इनको जो है लाभ भी मिलेगा। ए का अनुपात 4 है, बी का अनुपात जो है 9 है। ये इसका जो है ये अनुपात हो गया दोनों का प्रॉफिट का, यानी एक को अगर 4 टका मिलेगा, 4 रुपये मिलेगा, तो बी को मिलेगा 9 रुपया, और कुल कितना मिल रहा है, तो कुल मिल रहा है 21,125 रुपया। दोनों का कितना होगा जोड़, तो दोनों का जोड़ होगा इस वैल्यू में 13, दोनों का वैल्यू हो गया 13, और लेकिन यहाँ पर दिया गया है 21,125। तो आपसे पूछ रहा है कि बी का कितना होगा, तो सिंपल है, पहले आप निकाल लीजिए एक का, तो 21,125 बटा कुल कितना है, तो कुल 13 है, जिसमें बी कितना है, तो बी का इसमें 9 है। बस इसको सॉल्व कर लीजिए, काफ़ी ईजी है, इसको आप सॉल्व कीजिएगा तो ये 13 सब कट जाएगा आपको, 13 का 13, 8 13 की 78, 3 81 32, 13 दूना 26, और फिर आ गया 6 65, 13 5 65, यानी आपको हो गया 1625 बार में कट गया, यानी 13 से कट गया 1625 बार में, इसको गुना कीजिए 9 से, तो 1625 गुना 9 कीजिए आप, 1625 गुना 9 कीजिएगा, तो ये आपको हो जाएगा 45 के 5 4, 4 2 हाथ में 2, असलनामा 144, 144 2 146, तो ये आपका हो जाएगा 146 25, आपका हो गया 146 25, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी में है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका जो है बिल्कुल सही उत्तर है। आशा करता हूँ ये भी आपको जो है समझ में आ गया होगा। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। तो फिलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।